हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले सेशन पे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीखा ना। उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास देखा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का, है ना। उसके बाद हम लोग हमारा जो लास्ट क्लास था वो था कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का। और फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ना फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को, जो भी फ्रैक्शन वाला सवाल है ना, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं थ्रू एलसीएम और एचसीएफ, थ्रू एलसीएम, है ना। तो इसी कड़ी में हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एलसीएम कहते किसे हैं, एलसीएम सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा, बेसिक अप्रोच क्या था, इसको हम लोग थोड़ा फास्टली सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, मान लेते 12 और 20, ठीक है ना। तो इसका मल्टीपल आपका क्या क्या हो रहा है, 12, 24, 36, है ना, 48, 60, 72, 84, 96, 120, 132 अप टू इंफिनिटी, है ना। अब देखिए इसका मल्टीपल क्या क्या होगा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 अप टू इंफिनिटी। देखिए तो ये तो हमारा हो गया मल्टीपल्स, है ना। तो देखिए अब दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, दोनों का कॉमन मल्टीपल देखिए, ये एम फॉर मल्टीपल, सी फॉर कॉमन, एल फॉर लिस्ट, है ना। तो देखिए मल्टीपल हमारा कितना है 12, 24 देखिए, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स क्या है आपका 60, 60, है ना। अगेन देखिए कितना हो रहा है आपका 120 और 120 वाला, ठीक है। इसके बाद अगेन कितना हो जाएगा, एक ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, 60, 120, है ना, 180, 240 का एक आपका पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए तो आपका जो लिस्ट है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो रहा है यहाँ पे, एलसीएम, यही तो है ना एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका कितना 60, है ना। तो एलसीएम का डिफिनीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए इसका डिफिनीशन के बारे में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर, the smallest number which is exactly divisible by x, y and z रिस्पेक्टिवली, है ना। यहाँ पे हम लोग तीन नंबर लिए थे ना, अगर एक कोई नंबर हम लोग x, y, z लेते हैं उसके लिए बात करें ना। अगर सोचिए अगर हम लोग नंबर x, y लेंगे तो उसके लिए हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x एंड y, x, y, z, w होगा तो चारों नंबर से मतलब कि बस हाँ वैसा नंबर जो कि चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, है ना। जो हम जितना हमारा नंबर दिया हुआ है उन सारे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यही आपका ये एलसीएम का वो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एलसीएम का डेफिनेशन देख लिया, है ना। अभी हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि हम लोग एलसीएम को किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं ना। तो हमारा जो पहला जो मेथड होता था क्या था, प्राइम फैक्टर मेथड होता था। उसके बाद डिवीजन मेथड हम लोग सीखते जानते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग जो एक्चुअली जो बनाएंगे उसको समझिए कि सुपर इम्पोज कर देंगे सारे मेथड का ना, और हम लोग अपना माइंड कैलकुलेशन करेंगे तीसरे मेथड के लिए, उसी से हम लोग एलसीएम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो। तो चलिए हम लोग पहले प्राइम फैक्टर मेथड देख लेते हैं ना। प्राइम फैक्टर मेथड, इन दोनों मेथड पे ना फ्रेंड्स हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा हम लोग चर्चा उस पर करेंगे ना जो कि हम लोग माइंड से कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, जैसे हमारे पास था 12 और 20, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या लिखेंगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, है ना। 20 को आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, देखिए 5, सॉरी देखिए ये 2 2 कॉमन हो जाता है, 2 2 कॉमन, आप तो इसको क्या लिख देते थे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल जो शेष होता था 3 मल्टीपल 5, है ना। ये आपका 60 हो जाता था इसका एलसीएम, है ना। अगर दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं, मान लिया कि 10, 12, 20, है ना। इसका हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो 10 का आपका कितना होगा 2 मल्टीपल 5, है ना। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 2 2 से 4 3 से 12, है ना। 20 को आप क्या करेंगे, 2 2 से 4,
5 या 20। देखिए यहाँ पे 2 ये 3 में कॉमन हो रहा है ना, देखिए 2 इसमें 2 में कॉमन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीपल 2। देखिए 5 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, इसको भी एक ही लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। कितना 2 2 या 4 3 या 12 5 या 60। इसका भी आपका एलसीएम 60 होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालते थे ना, है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा मेथड हम लोग का क्या होता था, दूसरा मेथड होता था हमारा ये डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड में हम लोग कौन सा अप्रोच लगाते थे, देखिए डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते थे, डिवीजन मेथड होता था ना, दूसरा मेथड होता था आपका डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते थे, ये देखिए देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हमारे पास 12 और 20 होता था, 2 नंबर, है ना। तो इसको क्या करते थे, नॉर्मली हम लोग इसको इस तरह से लिख देते थे 2 6 10, है ना। इसको डिवाइड करते जाते थे अगेन एंड अगेन, 3 5 अगेन 3 1 5 अगेन 5 1। ये इसी मेथड से हम लोग जनरली यूज करते आ रहे हैं ना बचपन से हम लोग, तो इसी मेथड को सीख रहे हैं। 2 2 4 4 3 12 5 या 60, है ना। ये फिर क्या करते थे, मल्टीपल कर 2 2 4 3 12 5 या 60। बचपन से तो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करते आ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें हम लोग को पेज कॉपी पेन चलाना पड़ता है ना। तो सोचेंगे हम लोग कुछ इस तरह से करें कि हम लोग को कॉपी पेन कम चलाना पड़े, है ना। क्या या हम लोग नंबर लेते हैं 10 12 20, है ना। फिर वही काम करते थे हम लोग 2 5 6 10, है ना। अगेन 2 5 3 5 अगेन देखिए 5 1 3 1, है ना। अगेन 3 1 1 कितना 2 2 या 4 4 5 या 20 23 या 60, है ना। 2 2 या 4 4 5 या 20 या 3 या 60, है ना। एलसीएम इसका भी 60 हो गया। तो हम लोग ये मेथड को बस हम लोग एक बार रिकॉल कर लिए, है ना। इससे हम लोग को काम नहीं करना है, हम लोग को एक अपना कॉन्सेप्ट बनाना है कि जो और लोग जो इसको कैसे फास्ट करते हैं ना, उसी अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे, है ना। कि कुछ लोग को आप देखते होंगे भाई देखिए और एलसीएम बता दिए भाई कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो वो अपना माइंड कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग उसी तरीके से सीखेंगे कि हम लोग भी अपना माइंड कैलकुलेशन में कैसे इसको इंप्रूव करते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 4 नंबर ले लेते हैं ना, उसका एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं कि इसका एलसीएम हम लोग कैसे फास्टली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये चीज दिमाग में ये अज्यूम करना है कि जो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा एलसीएम है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 36 है ना। तो देखिए 36 अगर हमारा एलसीएम होता है तो देखिए 6 का फैक्टर अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे सोच सकते हैं हम 12 12 3 या 36, है ना। या 18 देखिए तो 36 है ये। तो देखिए 36 तो देखिए 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 18 को क्रॉस कर दिया। देखिए 36 और 24 है ना। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड करने का हमको हमारा ये होगा कि 12 टू कितना होता है 24, है ना। 12 3 36, यानी कि यहाँ पे 2 जो 12 मल्टीपल 2 है, यहाँ ये अगर 2 यहाँ पे आ जाए तो हमारा सारा से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो कितना हो जाएगा 36 2 72, है ना। हम लोग इस तरीका से इसको सोच सकते हैं ना, ये 12 3 जैसा इस तरीका का अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 10 15 और 20, है ना। सबसे बड़ा कौन सा है 20, है ना। देखिए 20 देखिए 10 का तो एक कॉमन है ना 10, तो इसको 10 को है थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। 10 और 20 का तो एलसीएम हो गया 20। अब देखिए 15 है, 15 यहाँ पे कितना आता है 5 3 जब 15 है ना, ये कितना 5 4 जब देखिए 5 5 तो दोनों में कॉमन है ना, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो बस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 60 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 16 20 और 24 है ना। 16 20 और 24 है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 4 मल्टीपल 6 है ना। यहाँ पे देखिए 4 मल्टीपल 5 है, देखिए तो 24 यहाँ पे तो 5 डायरेक्ट आ जाएगा ना, 24 5 या 120, देख रहे हो 120 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको एक पैटर्न क्या हमारा 120 हो रहा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 120 है और यहाँ पे आपका 16 है, ठीक है ना। तो 16 और 120 देखिए 16 में कितना है आपका 18 इंटू 2 8 इंटू 2 है, सॉरी देखिए यहाँ पे 4 2 या 8 है ना, 8 3 या इसको ऐसे लिख सकते 8 2 5 है ना। तो यहाँ पे सॉरी 8 3 और 5 है ना, तो इसको यहाँ से 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट 24 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 है ना, यानी कि 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो
तो आपको ये अप्रोच रखना है ना। देखिए 72 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 72। देखिए 36 तो 72 तो सीधा डिविजिबल, इसको तो हटा दीजिए। अब देखिए 48 और 72 है। देखिए 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, यानी कि 48 को भी बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे 24 2 या 24 3 या 72 होता है ना। तो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी डिविजिबल हो जाएगा। तो 72 मल्टीपल 2 हो गया है 144। अब देखिए 144 है और यहाँ पे कितना है 64 है। देखिए 64 कितना है 16 into 4 है ना। 104 कितना है 144 कितना है 16 मल्टीपल 9 है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे भी मल्टीपल 4 हो जाएगा ना। तो देखिए 72 8 जा 8 2 जा 16 कैरी 1 8 7 जा 56 576 आपका ये राइट आंसर होगा है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको विजुअलाइज करने का कोशिश करेंगे ना। आप जितना इसको माइंड में कैलकुलेशन करेंगे उतना ही बेटर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके का हमारा अप्रोच होगा कि हम लोग जो लास्ट नंबर है उसको मान लेंगे कि एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर, उसमें फिर हम लोग वो एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे कैसे इसको हम लोग फास्टली इसको एडजस्ट कर दें। बाकी तो तरीका तो आपको पता है कि सारे तरीका है, फैक्टराइजेशन का तरीका है आपके पास, डिवीजन वाला तरीका, लेकिन आपको इसको जब एक बार माइंड में कैलकुलेट करने लगेंगे ना तो काफी आसान होगा आपको। चलिए फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर और ले लेते हैं ना, इसका भी एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं कि इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, पहला हमारा जो टारगेट होता है कि सबसे बड़े नंबर को ही हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। देखिए ये कितना बन रहा है आपका 8 into 10 है ना। ये सारा कैलकुलेशन आपके माइंड में। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 8 into 9 है ना। यहाँ से आपको 8 into 9 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आप 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 8 मल्टीपल 8 है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना है, अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो 10 है ना। 10 में भी आपके पास 1 1 2 मिल रहा है ना आपको है ना। तो यानी कि आप कितना करेंगे, ये 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग और मल्टीप्लाई करेंगे है ना। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा सीखने का। देखिए इसको क्या लिख सकते 8 into 10 ठीक है। ये 8 into 9 8 into 8 हो गया है ठीक है ना। देखिए 8 into 10 हो गया 80। देखिए इसके अगर ये दोनों का कॉमन करना तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। अब देखिए अब 64 आगे ना है तो 64 में हमारे पास कितना 8 into 8 है। तो 8 into 10 तो हमारे पास था ना, तो 8 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से 1 मिल जाएगा, यानी कि रिमेनिंग हमको 4 और मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 80 मल्टीपल 36 है ना। 6 8 जा 48 कैरी 4 है ना। 8 3 जा 20 4 4 20 2 8 8 0 आपका ये राइट आंसर होगा। ये अप्रोच के साथ आपको सीखना होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 32 है आपका है ना। 32 होगा, इसका मतलब कितना होगा आपके पास 2 पे पावर 5 ऐसे अज्यूम कर लिया कितना है 3 into 7 है ना। ये तो कोई कॉमन नहीं है, कितना हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2 है ठीक है। आइए कितना हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 है। देखिए यहां से आपका क्या मिल रहा है आपको 32 का 32 तो पूरा कंप्लीट आपको दिमाग में आएगी ना। यहां से देखिए यहां से आप अगर इसको अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हैं तो इसका तो कंप्लीट 21 को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 into 7 है ना। अब देखिए 18 में आपको क्या है सारा चीज 2 और 3 का तो सारा है, लेकिन 1 1 3 नहीं है, तो 1 3 आप इसको यहां से विजुअलाइज करें। ये सारा कैलकुलेशन आपका माइंड में होना चाहिए, तभी आप लोग एलसीएम और एचसीएफ में फास्ट हो सकते हैं। तो देखिए यहां से करके क्या होगा 3 3 9 9 7 जा 63 है ना। 63 मल्टीपल 32 है ना। क्या लिख सकते हैं 32 3 जा 96 कैरी 9 है ना। और 32 6 जा कितना हो जाएगा आपका 192 प्लस 9 कितना होगा 20 और 1। आपका राइट आंसर कितना होगा 2016। देखिए एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 32 3 जा 96 कैरी आपका 9 है ना। और 6 3 जा तो 32 6 जा 192 प्लस 9 201, यानी कि आपका एलसीएम 2016 होगी। तो फ्रेंड्स इन सब चीजों को आप लोग को मन में कैलकुलेट करना। हम लोग तो जान करके थोड़ा भारी आपको जो टफ सवाल था उसको लिया, आसान सवाल लेंगे तो आपको बहुत जल्दी विजुअलाइज कर लेना है। इसका जनरली इसका छोटे छोटे मल्टीपल में ही आपका काम चल जाएगा ना। तो इस तरीके से आप लोग विजुअलाइज कीजिए और एलसीएम को बनाने का प्रयास कीजिए है ना। हम लोग का ये सेशन इसीलिए लिए है कि आप कैसे आप इन चीजों को आप दिमाग में चलाना स्टार्ट करते हैं। एक बार आप दिमाग में चलाना स्टार्ट करेंगे ना तभी आपका
स्पीड है जो परफेक्ट होगा, और आप जो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर है उसको तभी आप बीट कर सकते हैं इस स्पीड से, है ना। तो चलिए फ्रेंड, हम एलसीएम के बाद अब एचसीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। एलसीएम का सेशन छोटा ही रहेगा, आप तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, चीजों को कितना विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एलसीएम सीखा है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, है ना। और हम लोग फ्रेंड्स अब सीखने का कोशिश करते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। जैसे देखिए कोई नंबर है हमारे पास 12 और 20, है ना। देखिए तो इसका फैक्टर्स कितना होगा, आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 12, है ना। देखिए 20 का कितना फैक्टर होगा, 1 2 4 5 10 20, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन जो फैक्टर है, देखिए फैक्टर ये भी कॉमन है ना, ये भी कॉमन है, और एक ये कॉमन। देखिए तीनों में कौन सा फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट फैक्टर आपका ये हो गया ना। तो ये आपका एचसीएफ इसका कितना हो जाता था, 4 हो जाता था, है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी सोचते हैं ना कि कैसे इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका भी दो मेथड है आपका कॉमन सा। एक है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा हो गया आपका डिवीजन मेथड, है ना। और तीसरा हो जाएगा आप जो माइंड कैलकुलेशन आपका खुद का, कि कैसे आप उसको इन चीजों को मिला करके आप कैसे विजुअलाइज करते हैं ना। तो हम लोग देखिए एचसीएफ का डिफिनीशन आप क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा, जो क्या ये देख रहे हैं, ये लार्जेस्ट नंबर है ना, ये हाईएस्ट नंबर, तो इसको क्या लिखेंगे, हाईएस्ट नंबर which exactly divides, है ना। एलसीएम में क्या होता था, द नंबर which is divisible by, है ना, ये which exactly divides x y and z respectively, है ना। हाईएस्ट नंबर बेस एग्जैक्टली डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड। अगर यहाँ पे हम एक्स वाई जेड इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि 3 नंबर, अगर 4 नंबर होता है जिसका कि हमको एचसीएफ निकालना होता तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 5 नंबर होता तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, कुछ भी है ना। इस तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 है ना, 12 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीपल 3, है ना। 25 क्या लिखेंगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। देखिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन आ रहा है, हाँ, जो दोनों में कॉमन है ना उसको हम लोग बस ले लेते हैं। कितना होगा, 2 2 से 4, ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग इस तरह से इसको विजुअलाइज करते हैं ना। और दूसरा मेथड क्या होता है आपका, दूसरा मेथड होता है आपका डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड का भी कभी आपको एप्लीकेशन एग्जाम में भी मिलेगा। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में खुद ब खुद एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे जो अप्रोच लगा रहे हैं उसको डिवीजन मेथड से लगा रहे हैं ना। तो डिवीजन मेथड तो आपको, और हम लोग जो सीखते भी हैं, जो हम लोग जो बचपन से वो करते आ रहे हैं, किसी से इसी मेथड से तो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते थे, 12 था 20 था, क्या करते थे, तो बोलते 20 में डिवीजन करते थे, 12 1 जा 12, 8 होता था, है ना। अगेन 8 1 जा 8, है ना। फिर ये 4 होता था, अगेन ये प्रोसेस आप फॉलो करते थे ना, 4 2 जा 0। तो आपका एलसीएम क्या होता था, जैसे देखिए जैसे ये रिमाइंडर जो आया इसका, है ना, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइजर हो जाता था, है ना। आई जो पहला डिवाइजर होता था यहाँ पे क्या हो जाता था, डिविडेंड, है ना। अगेन वही पैटर्न फॉलो होता। देखिए फिर यहाँ पे जो आपका जो रिमाइंडर हुआ है यहाँ पे ये डिवाइजर हो गया, है ना। और जो डिवाइजर हो यहाँ पे डिविडेंड हो गया।
तो इसी तरीके से हम लोग सीखते थे। और जो लास्ट रूट था, जो डिवाइजर होता था, लास्ट डिवाइजर, वही आपका एचसीएफ हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिवीजन कितना है, 4 है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग सीखते थे। तो हम लोग चलिए और इसको ऐसे सीखने का दूसरे तरीके से सीखने का कोशिश करते हैं कि इसको और हम लोग कैसे सोच सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग अब ये 12 और 20 है ना, इसको हम लोग कोई दूसरे अप्रोच से सीखने का प्रयास करते हैं कि हमारा अप्रोच कैसे फास्ट होगा, है ना। देखिए तो एचसीएफ का डिफिनेशन क्या बोलता है कि वो बोलता है एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो भी नंबर आपका एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पे जो वैसा नंबर जो कि दोनों को, यहाँ पे 2 नंबर थे, दोनों को डिवाइड करे, है ना। तो देखिए कोई वैसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर इस दोनों नंबर के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, है ना। जो नंबर है वो, या तो अगर ये इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों को डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। यानी कि क्या होगा, एचसीएफ होगा ना, क्या होगा, तो डिफरेंस से नेवर ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ नंबर्स, है ना। ये एचसीएफ होगा जिन दोनों के नंबर के डिफरेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 12 और 20 का डिफरेंस कितना है, 8 है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग सोचे कि 12 होगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो तो या इसको भी डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ये होगा, या तो वो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ नंबर्स होगा, या उसका फैक्टर ऑफ डिफरेंस होगा, है ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए 12 और 20 है, इसका डिफरेंस कितना आपका हो रहा है, 8 हो रहा है ना। अब देखिए 8 हो रहा है, तो क्या 8 है, जो 8 से हम लोग 12 में डिवीजन देंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। लेकिन देखिए अब इसका फैक्टर देखते हैं, जस्ट छोटा वाला, तो 8 का फैक्टर कितना, देखिए 4 2 जो 8 हो रहा है ना। तो देखिए 4 कितना, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 20 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना हो रहा है, 4, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे। तो जैसे देखिए अगर हमारे पास अब एक और नंबर है 15, 25 और 30, यहाँ पे आपको सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग क्या बोले पहले कि हम लोग नंबर, जो नंबर्स है उसका डिफरेंस लेने का कोशिश करते हैं। और देखिए और दूसरा हम लोग ये सोचेंगे ना कि अगर 3-4 नंबर हमारे पास है ना, तो जो वैसा डिफरेंस जो सबसे छोटा है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हमारा और फास्ट होगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखिए 15 और 25 के बीच में जो डिफरेंस कितना आपका 10 का है ना। और देखिए 15 और 30 के बीच में डिफरेंस आपका कितना 15 का, लेकिन 25 और 30 के बीच में डिफरेंस है कितना 5 का। अब देखिए सबसे छोटा डिफरेंस हम लोग सीधा ले लेंगे, तो सबसे छोटा डिफरेंस आपका कितना है 5 है, सबसे छोटा डिफरेंस 5 है। अब देख लीजिए 5 आपसे 15 में डिवीजन हो रहा है, 25 में डिवीजन हो रहा है, 30 हो रहा है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो गया, आप देख करके बता सकते हैं कि 5 हो गया ना। अब देखिए हमारे पास है 8 है, 12 है और 20 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे देखिए डिफरेंस है, एक तो 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस, तो सबसे छोटा डिफरेंस आपका कितना है 4 का। देखिए 4 को देख लीजिए, 4 2 8, 4 3 12, यानी कि आपका राइट आंसर एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया ना। तो क्या करते थे यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेकर के चलते थे ना। अब देखिए 15 है आपके पास एक नंबर, 20 और 30, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस कितना है 15 और 20 के बीच में क्या है आपका 5 है ना। तो देखिए अगर 5 अगर लेते हैं तो 5 का फैक्टर क्या होगा आपका, 5 का फैक्टर या तो 1 होगा या 5 होगा, है ना। देखिए लेकिन 5 ही सारा से डिविजिबल हो रहा है, 5 से अगर हम सारा में डिवीजन करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि हमारा एचसीएफ आपका कितना हो गया 5 होगा। अब देखिए हमारे पास एक है नंबर, ऐसे लेते हैं 63 और 84, ठीक है। तो 63 और 84, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 21 है ना। अब देखिए 21 इससे भी डिविजिबल है, देखिए 21 से हम डिवीजन करेंगे 63 में तो 3 आएगा, है ना, क्वोशिएंट। यहाँ पे कितना होगा 4 क्वोशिएंट आएगा, 21 हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास नंबर है 30, 42, 135,
है ना, 30 है, 42 है, 135। इसको सोचते हैं क्या होता है। देखिए 30 और 42 का डिफरेंस कितना हो गया आपका फ्रेंड्स, 12 है ना, मिनिमम डिफरेंस तो यही है 12 है। देखिए अब 12 से ये देखिए अगर 6 देख रहे हैं, 12 का अगेन छोटा फैक्टर क्या होगा, 6 होगा ना, तो 6 से देखिए 6 5 30, 6 से मुझे 42, लेकिन 6 टू 12 1 5 नहीं, 6 से काम नहीं हो रहा है ना। अब उसका नीचे वाला जस्ट फैक्टर पाएंगे 3 से देखिए 3 10 जा 14 3 जा, देखिए 3 4 जा 12, देखिए ऐसे में 5 3 8 1 9, यानी कि 3 से डिविजिबल, यानी कि आपका ये एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे 3। तो आप लोग इस अप्रोच से सीखेंगे ना और सोचेंगे ना तो आपका एचसीएफ बहुत फास्ट निकलेगा। फिर फ्रेंड्स हम लोग 3-4 और क्वेश्चंस ले लेते हैं और इसे एचसीएफ सीखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग एचसीएफ को कैसे फास्टली निकाल सकते हैं ना। तो और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 42 और 105, तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो रहा है 63 है ना, 63। तो हम लोग देखिए जो आपको बताया कि क्या करते हैं हम लोग नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर का डिफरेंस बहुत ही बड़ा होता है, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं ना, छोटे नंबर को ये जूम कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि आप देख लीजिए 6 है ना आपका, और आपका 18 है, ठीक है ना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 12 हो रहा है, लेकिन 12 से भी छोटा तो हमारा क्या है, सबसे लोएस्ट नंबर ही है ना, ठीक है, 12 से भी छोटा हमारा लोएस्ट नंबर है, तो हम लोग इसी पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना। हम ये करेंगे जैसा अप्रोच होगा आपको क्योंकि फास्ट करना है, हमेशा आपको बंद के नहीं रहना है कि भाई एक बार हम बोले कि छोटा नंबर को जो डिफरेंस है उससे हम लोग सोचेंगे, नहीं, अपना भी विजुअलाइजेशन कुछ डेवलप करना। तो देखिए 6 और 18 था यहाँ पे, तो क्या करेंगे, क्यों हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस से तो ऑलरेडी ये 6 छोटा है, देखिए 6 से अगर 18 में डिवीजन कर रहे हैं तो डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ यहाँ पे 3 हो रहा है ना। हमारे 6 और 15 हुआ रहता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना था 9 है ना, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिफरेंस से छोटा है, डिफरेंस से छोटा है, तो हम इसी पे फोकस करते हैं कि यही हमारा एचसीएफ होगा। तो अगर ये एचसीएफ नहीं है तो क्या होगा, जो इसका फैक्टर है वो इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए 6 से हमारे 15 में डिवीजन करेंगे तो कंप्लीटली तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसका फैक्टर लेंगे, 6 से जस्ट छोटा फैक्टर लेंगे 3, देखिए 3 5 या 50, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया 3, है ना। तो हम लोग इन अप्रोच पे सोचना है, हमेशा नहीं कि बस ढेर सारा नंबर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे साथ साथ स्मॉलेस्ट नंबर को भी देखेंगे, दोनों से एनालिसिस करके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कितना 42 और 105, देखिए डिफरेंस आपका कितना है 63 है ना, स्मॉलेस्ट नंबर है 42, तो हम लोग को दिमाग में आ रहा है कि चलो यार ये जब भी होगा तो ये 42 का ही फैक्टर होगा ना, तो 42 का फैक्टर देख लेते हैं। 42 का जो फैक्टर है इससे छोटा फैक्टर कितना 21, देखिए 21 2 जा 42, 21 5 जा 105, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो गया 21, है ना। तो आपका कितना फास्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 150 210 है, देखिए जो छोटा वाला डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे 60 है ना, तो हम लोग 60 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखिए 60 से तो सिर्फ 300 में ही डिवीजन होगा, देखिए और 60 से जस्ट छोटा फैक्टर कितना होगा, 60 से जस्ट छोटा फैक्टर कितना होगा 30, है ना। अब 30 को देखिए 35 या 150, 37 या 210, 30 10, यानी कि राइट आंसर आपका हमारा कितना हो गया 30, है ना। अब देखिए 12 है 30 है 84 है, देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंस पे क्यों जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस से भी ऑलरेडी छोटा, ये छोटा नंबर है, तो हम लोग इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए 12 है, 12 से 84 हो रहा है, लेकिन 12 से 30 का नहीं होता, 12 से जस्ट छोटा वाला क्या होगा 6, देखिए 6 5 जा 30 हो गया ना, जब 12 हो रहा है तो 6 से तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो गया 6। तो कितना होगा, आप 2-3 सेकंड में बस बिना पेन चलाए हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे 7 14 और 35 है, डिफरेंस भी 7 है, तो आप 7 ही सिंपल ले लीजिए, देखिए 7 7 2 जा 14 है ना, 7 5 जा 35, यानी कि आपका ये एचसीएफ हो गया 7। तो आप कितना फास्ट हो जाते हैं अगर थोड़ा सा आप एनालिटिकली उसको एग्जामिन करते हैं, तो यही हमारा अप्रोच होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, है ना। तो अगर हम लोग इसी तरह से प्रयास करेंगे आगे भी चीजों को विजुअलाइज करने का, एक बार आप चीजों आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आप काफी फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही था, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम लोग कंप्लीट बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको भी हम लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि एक बार हम लोग को चीजें अगर समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाता है, तो आपको बड़ा बड़ा भी सवाल मिल जाएगा तो आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन सिर्फ आप प्रॉब्लम पे रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कितना भी सवाल मान रहे हैं लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो यार मैं एक सवाल क्या सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कॉन्फिडेंस। तो बस आराम से आप लोग जो भी चीज है उसको बेसिक से पकड़िए और उसका क्या बोलते हैं
उसका ये बोल सकते हो आप डिफिनेशन, कोई भी चीज का आपको डिफिनेशन को थोड़ा गहराई से सोचिए तो रिजल्ट आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा, चाहे वो लॉगरिथम हो, स्क्वायर रूट हो, कुछ कहीं भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इतना देर तक बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।